ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस बारी यह व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं ताकि उन्हें मनचाहा अच्छा वर मिल सके। इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियां माता पार्वती के समान सुख भोग कर शिवलोक को जाती हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई ताकि वह शंकर भगवान को पाने के लिए पार्वती जी कठोर व्रत व तपस्या कर सके। हरत का अर्थ है हरण करना, आलिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखी द्वारा हरण करना। अब मैं इसकी पूजन विधि आपको बताऊंगी, वह महत्व भी बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको इनकी कथा सुनाऊंगी। पूजा विधि यही है, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, शिव पार्वती जी की मूर्ति रखें, निर्जल व्रत करें, शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, धतूरा, फूल, फल, मिठाई, चंदन सब चढ़ाएं व शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करें। कथा सुने, पूरी रात का जागरण करें, भजन कीर्तन करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। इसका महत्व यही है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक सुख मिलता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको इनकी कथा सुनाती हूँ। पार्वती जी की कथा जो इस व्रत में है उसे सुनने से पहले मैं आपको बताऊंगी पार्वती जी के पूर्व जन्म में उनका नाम सती था और वो राजा दक्ष की पुत्री थी। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तप किया था, लेकिन उनके पिता भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका रहन सहन, उनका शमशान भूमि में रहना उन्हें पसंद नहीं था। फिर भी सती ने भगवान शंकर से ही विवाह किया। एक दिन राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शंकर भगवान जी को नहीं बुलाया। तब सती जो है बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई और वहाँ पर उसने देखा कि जगह जगह से राजा महाराजा और देवी देवता आए हैं, लेकिन उनको अपने जवाई राजा को बुलाना याद नहीं रहा। तब उनको इस बात को लेकर बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही सती माता का अगला जन्म हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। 12 वर्ष की उम्र से ही पार्वती जी ने घोर तप करना शुरू कर दिया। उनके पिता को उनका इस तरह तपस्या करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन नारद जी उनके पास आए और बोले कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने जल्दी से इस विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और शादी की तैयारी करने लगे। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वह ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। तभी उनकी सखी उनके पास आई और विलाप करने का कारण पूछने लगी। तब उन्होंने अपनी सखी से कहा कि मैं भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप कर रही हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। उधर मेरे पिताजी मेरा विवाह विष्णु भगवान जी से करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी की बात सुन सखी उन्हें घर से दूर घनघोर जंगल में ले गई। इधर उसके माता पिता बहुत परेशान हुए। वह लगातार उनको खोजते रहे, लेकिन पार्वती जी अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में
भगवान शंकर की तपस्या में लीन रही। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल की तृतीया थी जब उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाया, निर्जल व्रत किया, विधि विधान से पूजा की और रात्रि जागरण भी किया। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान शंकर का आसन डोलने लगा और उनकी समाधि टूट गई। वे पार्वती जी के पास आए और कहा कि वे वर मांगे। तब पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपने जीवन साथी के रूप में मांग लिया और तब कहते हैं उनका गंधर्व विवाह हुआ। भोले बाबा वापस कैलाश पर्वत चले गए और माँ पार्वती ने पूजा सामग्री को नदी में विसर्जित किया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। तभी हिमालय राज जो हैं वहाँ पहुँच गए और अपनी बेटी से घर छोड़कर आने का कारण पूछने लगे। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ और मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। और आप भी मैं घर तभी चलूँगी अगर आप मेरा विवाह जो है शंकर भगवान से कराएंगे। उनके पिताजी राजी हो गए और उनका विवाह विधिपूर्व उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। तभी से अचल सुहाग मनवांछित फल हेतु इस व्रत का चलन हुआ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।